जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखते हैं भी ज़रा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, डिवाइड ₹2708 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए शेयर एट द एंड ऑफ 6 ईयर मे इक्वल टू बी शेयर एट द एंड ऑफ 8 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज़ 8% पर एनम। यानी कि 2708 रुपये को ए और बी में इस तरह बांटें कि 6 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 8 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए तथा चक्रवर्ती ब्याज की दर 8% है, तो ए और बी का भाग ज्ञात करें। तो देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास इसके अमाउंट का फॉर्मूला होता है। भाई अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट 1 + R/100 T। ये हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला होता है भाई। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन रेट, T मीन्स टाइम। अब देखो इसने क्या बात कह दिया, A के तो 6 साल के बाद और B के 8 साल के बाद इससे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि भाई इसके तो 6 साल की उम्र में और उसकी 8 साल की उम्र में बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो 6 वर्ष और 8 वर्ष दे रखे हैं, मैंने क्या मान लिया, दोनों की उम्र मान ली। यानी कि 6 साल के बाद बराबर हो जाएंगे, उसके 8 साल के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए का प्रिंसिपल था वो मैंने ए मान लिया और जो मैंने बी का प्रिंसिपल था मैंने वो बी मान लिया। तो देखो ए ब्रैकेट 1 + R कितनी है भाई, 8%, 8/100। ए की टाइमिंग कितनी है, 6 साल। ये किसके बराबर हो जाएगा, बी, यानी कि बी का प्रिंसिपल मैंने बी मान लिया। 1 + 8/100 और इसकी पावर कितनी हो गई, 8 भाई। ये चीज़ हो गई। अब देखो भाई वैल्यू आपस में कट रही है, काट दी, 4 से काट दी भाई 2, नीचे कितना हो गया 25। उसी तरह देखो यहाँ भी 4 से काट दी 2, यहाँ कितना हो गया 25। ये चीज़ हो गई भाई। अब इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर लूँगा। 25 + 2 कितना हो गया 27। यानी कि ए ब्रैकेट 27/25 होल द पावर 6। और उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया, बी ब्रैकेट 27/25 होल द पावर 8। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस b को तो यहाँ ले आऊँगा और इस वैल्यू को इधर ले आऊँगा। यानी कि A/B इक्वल्स टू 27/25 होल द पावर 8 अपॉन 27/25 होल द पावर 6। और हमें ये बात पता है कि जब भी दो वैल्यू के बेस सेम हो और वैल्यु अपॉन में हो तो हम उनकी पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, देखो A/B इक्वल्स टू 27/25 होल द पावर 2। क्योंकि भाई देखो 8 में से 2 गया, कितने हो गए, सॉरी 8 में 6 गए, कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। भाई 25 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से भाई 625 और 27 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया 729 रुपये हो गया। तो यानी कि मैंने ये मान लिया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ए के पास तो 729 रुपये थे और बी के पास कितने थे, 625 रुपये थे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो कितना हो गया भाई, 9 और 5 14, 1 गया ऊपर, 4 और 1 5, 7 और 6 13। यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग दोनों के पास कितने रुपए थे, 1354 रुपये थे। जबकि क्वेश्चन में कितने कह रखे थे कि भाई इनके पास रुपए कितने हैं, इनके पास है 2708 रुपये। तो यहाँ से भाई देखो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 2708/1354, कटकर आ गई भाई एक हिस्से की वैल्यू 2। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यू को 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। यानी कि भाई 625 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 1250, और 729 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 1458। तो यानी कि भाई एक भाई के पास हो गए 1458 रुपये और एक भाई के पास कितने हो गए 1250 रुपये। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हो गया भाई मेरा आंसर। यहाँ तक बात सेट है, ठीक है भाई। देखो ये सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जो आप सभी को किताबों में मिलेगा या फिर जो प्रॉपर सॉल्यूशन आप इसे कहते हो। लेकिन आप सभी को ये सॉल्यूशन करने की जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन होते हैं विद इन सेकंड। अब विद इन सेकंड कैसे होंगे जरा देखो भाई। अब इसी क्वेश्चन का देखो शॉर्टकट तरीका देखो, ठीक है। यहां देखिए आप लोगों को हमेशा क्या करना, देखो ए का 6 साल के बाद, बी का 8 साल के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमेशा ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चीज करना है इन दोनों की एज का गैप देखना है। इन दोनों की एज के गैप में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो जितना इनकी एज में गैप होगा आपको उतनी क्या करनी पड़ेगी, पावर करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इनके बीच में 3 साल का गैप होता तो पावर कितनी करता, मैं 3 करता। अगर इनके बीच में गैप होता 4 साल का तो पावर करता 4। अगर 1 साल का होता तो पावर रखता 1 भाई,
ठीक है। अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि पावर 2 करनी है, लेकिन पावर 2 करनी किसकी है ज़रा वो देखो भाई। रेट कितना है 8%, परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में कितना हो गया 100, 4 से कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई 2/25, ये चीज़ हो गई। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू आपको नीचे जोड़नी है, यानी कि एक वैल्यू कितनी हो गई 27 और एक वैल्यू कितनी हो गई 25। और जो ये पावर 2 मानी थी ना, मैंने कहा था ना ए जगह पे, ये पावर 2 मैं इनकी मानूंगा, 27 की पावर 2 और 25 की पावर 2। 27 की पावर 2 कितना हो गया 729 और 25 की पावर 2 कितना हो गया 625। और इन दोनों का जोड़ कितना आया था, हमने अभी किया था भाई 9 और 5 14, सॉरी 9 और 5 14, माई मिस्टेक 5 लिख दिया भाई मैंने, एक गया ऊपर 5, 1354 और 1354 किसके बराबर था 2708 के बराबर था। यहाँ से क्या आ गई एक हिस्से की वैल्यू 2, तो इन दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ये हो गया था भाई 1458 और ये हो गया था 1250 भाई। ये होता भाई देखो सिंपल सा इनका शॉर्टकट तरीका। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों की एज का गैप लिया, कितना आ गया 2, फिर मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ा, 27 और 25 हो गए भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनकी गैप 2 था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, अगर 1 होता तो मैं क्या करता 1 रखता, और 3 होता तो मैं क्या करता क्यूब करता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि देखिए जो प्रॉपर इसका सॉल्यूशन था, यानी कि ये वाला, इसके कंपैरिजन में अब आप इसे देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इसका आसान तरीका है। बात सेट आप सभी को, ठीक है भाई। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड ₹6100 बिटवीन ए एंड बी सो दैट एज शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर मे इक्वल टू बी शेयर एट द एंड ऑफ 5 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग 20% पर एनम। यानी कि 6100 रुपये को ए और बी में इस तरह बांटें कि 3 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 5 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो। चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% है, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। बाय मिस्टेक ये इसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर हुआ है, ये बात लिखनी भूल चुके हम, ठीक है, उसके लिए भी सॉरी। तो इसमें निकालना किसका हिस्सा में ए और बी का निकालना। तो देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देखो भाई, ए का कितने साल के बाद कह दी इसने, 3 साल के बाद कह दी। बी का कितने साल के बाद कह दी भाई इसने कह दी 5 साल के बाद कह दी। ये बात ठीक है। रेट कितना 20%, परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में कितना हो गया 100, कट कर वैल्यू भाई कितनी हो गई 1/5, ये चीज़ होगी भाई, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू किस में जोड़नी है, नीचे वाली में, ठीक है। यानी कि एक के पास कितने रुपए हो गए 6, एक के पास कितने हो गए 5 भाई, ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो इनकी एज में गैप कितना है 2 साल का, 2 साल का है तो मैं क्या कर दूंगा दोनों वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर इनकी गैप एज का गैप 3 का होता मैं क्या करता क्यूब करता, 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25, ये चीज़ होगी भाई। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग ए को मिला 36 रुपये, बी को मिले 25 रुपये, दोनों को कितने मिले मेरे अकॉर्डिंग दोनों को मिले 61, जबकि क्वेश्चन में कितने का रखी है 6100। तो यहाँ से भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो इन दोनों को किससे गुणा कर दूंगा 100 से, इसको भी और इसको भी। यानी कि भाई एक भाई को तो मिले 3600 रुपये और एक भाई को मिले 2500 रुपये। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी कि भाई इसका भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात सेट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो परसेंटेज थी 20/100 लिखा। अब 100 कहाँ से आया, क्योंकि जब मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो अपोन में क्या आएगी वैल्यू 100 तो लिखनी पड़ेगी। कट कर वैल्यू वहाँ से कितनी हो गई 1/5, न्यूमरेटर को जोड़ा किसमें डिनोमिनेटर में, तो यानी कि एक के पास आ गए 6 रुपये, एक के पास आ गए 5 रुपये मेरे अकॉर्डिंग। जबकि दोनों की उम्र में गैप कितना था 2 साल का, तो मैंने क्या कर दिया भाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का जोड़ कितना हो गया 61, 61 बराबर 6100। यहाँ से आ गई किससे की वैल्यू 100, तो 36 को भी 100 से गुणा कर दिया और 25 को भी मैंने 100 से गुणा कर दिया। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मेरे आंसर मिल गए भाई। बात सेट आप सभी को। तो चलते हैं अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो ये रहा जी हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ये कह सकते हो कि इन इक्वेशन की नेक्स्ट टाइप है ये, यानी कि इन इक्वेशन की नेक्स्ट टाइप कैसे है, इनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देगा। वो कैसे करेगा देखो जरा। क्वेश्चन ये है, अ फादर डिपॉजिटेड ₹22,360 इन द अकाउंट ऑफ हिज 2 sons सोनू एंड कमल। At the time of deposition, the ages of 2 sons were 14 year and 17 year respectively. He put a condition to the bank officer that his both children must get equal amount when they will be 30 years old, and the rate of compound interest is 16/2/3% per annum. Find the amount deposited in each account. यानी कि एक पिता अपने 2 पुत्र सोनू और कमल के खाते में 22,360 रुपये जमा कराता है
और जमा करते समय पुत्रों की आयु क्रमशः 14 वर्ष और 17 वर्ष थी। उसने बैंक अधिकारी के सामने ये शर्त रखी कि 30 वर्ष के बाद उसके पुत्रों को बराबर धनराशि मिलेगी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% है तो प्रत्येक के खाते में जमा की गई राशि ज्ञात करें। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमसे सिर्फ कहता था कि भाई 14 साल के बाद या 17 साल के बाद पैसे बराबर हो जाएंगे, लेकिन अब उसने क्या बात कह दी, जब उसके पिता ने बैंक में जमा कराए तो एक बच्चे की उम्र, सॉरी इसमें नाम दे रखा है, ए भी नहीं मान सकता, नाम दे रखा है, यानी कि भाई सोनू की जो उम्र थी उस वक्त 14 साल थी और कमल की जो उम्र थी वो उस वक्त थी 17 साल थी। और इसने क्या बात कह दी कि जब इनकी उम्र 30 साल होंगी तो इनके पैसे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो, अब एक सिंपल सी बात देखो, सोनू को 30 साल का होने में कितना समय लगेगा, 16 साल लगेंगे, जबकि कमल को कितने समय लगेंगे, 13 साल लगेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यानी कि सोनू के पैसे जो हैं 16 साल के बाद और कमल के पैसे क्या होंगे, 13 साल के बाद बराबर होंगे, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या कहता था, 3 साल और 5 साल के बाद। बात सेट हो आप सभी को, यानी कि बस इसने ये बात थोड़ी सी में से गायब कर दी जो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट होती थी, यहाँ पर मुझे वो डायरेक्ट नहीं दे रखी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो रेट कितनी है, 16/2/3%। अब मिक्स फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर में चेंज करूंगा, 16 3 48 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 50 अपॉन कितना हो गया 300, यानी कि परसेंटेज लाने के लिए अपॉन में 100 हो गया भाई। कट कर वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 1/6, ये चीज़ हो गई। अब आप एक बात देखो, जो ये 30 साल का रखा ना आपसे, इसका क्वेश्चन में कोई यूज़ ही नहीं है, ना मुझे 16 का यूज़ करना, ना मुझे इस 13 का यूज़ करना, मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ भाई। सॉरी मैंने गलती से ऊपरली वैल्यू मिटा दी, 14 और 17। मुझे सिर्फ क्या देखना है, मुझे सिर्फ देखना है दोनों की एज में गैप कितना, वो है 3 साल का। क्योंकि देखो जो उम्र का गैप होता है वो हमेशा कितना होता है, सेम रहता है। अगर मान लो सोनू आज 14 साल का है तो 4 साल के बाद सोनू कितने का होगा, 18 का, और कमल कितने का होगा, 21 का। हम ये नहीं कह सकते कि 4 साल के बाद सोनू की उम्र उतनी की उतनी रहने वाली है। तो जो क्या रखा है 30 साल के बाद बराबर हो जाएंगी, ये बात हमें इग्नोर करनी है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि 14 और 17 के बीच में गैप कितना, वो कितना हो गया, 3 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1 जोड़ दूंगा किसमें, 6 के अंदर। तो बस यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, देखो जो बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई, उसको मिलेंगे ज़्यादा पैसे, यानी कि उसको कितने मिलेंगे, 7 रुपये, और छोटे को कितने मिलेंगे, 6 रुपये। क्योंकि एक सिंपल सी बात याद रखना, 17 साल के बंदे को 30 साल का होने में लगेंगे 13 साल, जबकि 14 साल के बच्चे को 30 साल का होने में लगेंगे 16 साल लगेंगे। तो देखो कमल के पास क्या है, टाइम कम है, तो इसके पास टाइम कम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ज़्यादा पैसे दे देंगे। जबकि सोनू के पास क्या है, टाइम ज़्यादा है, तो इसे हम क्या देंगे, कम पैसे देंगे। तो यहाँ पर यह बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इसका सिंपल सा देखो तरीका ये है, बड़ा भाई ज़्यादा पैसे, छोटा भाई कम पैसे, ही इसका तरीका भाई। ठीक है, गैप कितना, 3 का, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों की पावर 3 कर दूंगा। लो जी, 6 की पावर 3 216 और 7 की पावर 3 कितना हो गया भाई, 343, ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ लूँगा, यहाँ से वैल्यू कितनी होगी भाई, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5 भाई, ये चीज़ होगी। यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग दोनों के पास कितने पैसे हैं, 559 रुपये, जबकि क्वेश्चन में कितने का रखी है, 22,360 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ से मेरी देखो एक हिस्से की वैल्यू आ गई भाई, 22,360 अपॉन 559, कट कर वैल्यू कितनी होगी भाई, ये कटेगी वैल्यू 4 पर, यानी कितना हो गया 40। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो मैं क्या करूँगा भाई, दोनों वैल्यू को किससे गुणा कर दूंगा, 40 से गुणा कर दूंगा। यानी कि भाई देखो 0 24 2 ऊपर गया, 4 एकम 4 2 6, 4 और 2 8। यहाँ देखो 0 4 3 12, 1 गया ऊपर, 16 और 1 17, 1 गया ऊपर, 4 3 12 और 1 13। यानी कि बड़े भाई को कितने पैसे मिलेंगे, बड़े भाई को मिलेंगे 13,720, जबकि छोटे भाई को कितने मिलेंगे, 8,640। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो है मेरा करेक्ट आंसर। अब देखो आगे छोटे वाले भाई का ऐसा क्यों आया, क्योंकि सबसे पहला नाम किसका था, सोनू का, और सोनू की उम्र कितनी थी, 14 वर्ष थी। तो बस एक सिंपल सी बात याद रखना, जिसका नाम पहले उसका आंसर पहले, जिसका नाम बाद में उसका आंसर बाद में। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो कह रखा ना 30 साल की उम्र के बाद, ये हमसे कोई मैटर नहीं करता। मुझे सिर्फ क्या दिखा, 14 वर्ष और 17 वर्ष, गैप कितने के बीच में, 3 साल का, 3 साल का गैप था, मैंने क्या कर दी, पावर 3 कर दी भाई। बात क्लियर है, ये इन्हीं क्वेश्चन क्या होती है, सेकंड टाइप होती है। तो चलो भाई अब चलते हैं इन्हीं के बाद इन्हीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, मुझे लगता है शायद आप सभी को काफ़ी आसानी से बात समझ में आ चुकी होगी। सेम क्वेश्चन अगला भी देखो, अ फादर डिपॉजिट सम ऑफ ₹11,180 इन अ बैंक एट द नेम ऑफ हिज 2 sons सनोज एंड सरोज। द एजेस ऑफ हिज 2 sons at the time of deposit was 14 year and 17 year respectively. They deposited money
दे डिपॉजिटेड मनी इन अ बैंक ऑन कंडीशन दैट बैंक विल पे टू बोथ एन इक्वल अमाउंट व्हेन देयर एजेस बिकम 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 16/2/3% पर एनम, व्हाट सम ऑफ मनी वाज डिपॉजिटेड एट द नेम ऑफ द ईच सन। यानी कि एक पिता 11,180 रुपये अपने दो बेटों सनोज और सरोज के नाम से बैंक में जमा कराता है। बेटों की उम्र जमा करते समय रुपए जमा करते समय 14 वर्ष और 17 वर्ष थी। उन्होंने बैंक अधिकारियों के समक्ष यह शर्त रखी, जब उन दोनों की आयु 18 वर्ष हो जाए तब दोनों को समान राशि भुगतान की जाए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक हो तो प्रत्येक के नाम पर कितनी राशि जमा की गई, ये क्वेश्चन है। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, कुछ क्वाइट सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है। एक का नाम क्या है भाई, सनोज है, और एक भाई का नाम क्या है, सरोज है। ठीक है भाई। अब देखो एज कितनी है, 14 और 17 साल। मुझे ये चीज़ देखनी नहीं कितनी उम्र मिल के पैसे बराबर हो कितने लिए। कई बार देखो यहाँ तो 18 साल का रखा है, कई बार आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या कह देंगे 110 साल के बाद, 90 साल के बाद। वो चीज़ हमें नहीं देखनी, मुझे सिर्फ क्या देखनी है, इन दोनों की एज का गैप वो कितना हो गया, 3। रेट कितना था भाई, 16/2/3%। हमने अभी सोल्व किया था पिछले क्वेश्चन में। कट कर वैल्यू कितनी आई थी, 1/6 हुई थी भाई। ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो नीचे वाले में, कितना हो गया, 7। मैंने बताया था बड़े भाई के पास ज़्यादा पैसा, छोटे वाले के पास कम पैसा। ठीक है भाई। पावर 3 कर दी, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ये कितना हो गया भाई, 216 हो गया, और ये यहाँ से कितना हो गया, 343 हो गया भाई। दोनों का जोड़ यहाँ से कितना हो गया, 9 5 5 559 हो गया। जबकि क्वेश्चन में कितना क्या रखा, 11,180 रुपये। तो भाई यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 20, क्योंकि 559 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा आप सभी को, 1118। तो कट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। लो जी, दोनों किससे गुणा कर दूंगा, 20 से, इसको भी और इसको भी 20 से गुणा कर दूंगा। 0 3 2 4 ये चीज़ हो गई भाई। और यहाँ कितना हो गया, 0 6 8 6 ये चीज़ हो गई। यानी कि एक भाई को कितने पैसे मिले, 4,320 छोटे वाले को, और बड़े वाले को कितने मिले, 6,860। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर है। ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई भाई हमारी, नेक्स्ट टाइप आ गई। चलो जी देखो भाई, अब नेक्स्ट टाइप देखो हमारे पास क्या है। अ मैन बोरोड ₹8,000 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। He repaid ₹4,000 at the end of first year. What is the amount required to pay at the end of second year to discharge his loan, which was calculated compound interest? ठीक है भाई। एक व्यक्ति 10% ब्याज की दर से 8,000 रुपये उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये का भुगतान करता है। दूसरे वर्ष के अंत में वह अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए कितनी धनराशि चुकाएगा यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई कोई आदमी है जिसने क्या किया भाई, 8,000 रुपये, यानी कि उसने 8,000 रुपये क्या ले लिया, लोन ले लिया। रेट कितनी है भाई, 10%। ठीक है भाई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, 8,000 का 10% निकाल लो, कितना हो गया भाई, ये हो गया 800 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना था, 8,000 था, 800 इंटरेस्ट दे दिया, तो यानी कि अमाउंट मेरे पास कितना हो गया, एक साल के बाद 8,800 रुपये हो गया। ठीक है। अब उस आदमी ने क्या किया, एक साल के बाद 4,000 रुपये दे दिए। यानी कि 8,000 तो प्रिंसिपल था, 800 इंटरेस्ट था, उसके ऊपर यानी कि उधार कितने थे, 8,800 थे। अब उसने क्या कर दिया कि भाई 4,000 रुपये दे दिए। तो 4,000 रुपये दे दिए, अब उसके पास कितने रुपए बच गए भाई, 4,800। ये चीज़ क्लियर हो गई, मामला सेट हो गया यहाँ तक। अब 4,800 रुपये पर वो अगले साल क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और कितना इंटरेस्ट देगा, वो देगा भाई 10%। 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पर वो ब्याज कितना देगा, 480 रुपये देगा। तो 4,800 तो उसके ऊपर उधार थे और 480 रुपये जो था उसका ब्याज था। तो कुल मिलाकर अब वह कितने रुपए देगा उस आदमी को, 5,280। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में उसे 5,280 रुपये चुकाने होंगे, जब जाकर क्या होगा, उसका लोन उतरेगा। तो ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आंसर, नन ऑफ दीज। तो मैं क्या कहूँगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है भाई।
सबसे पहले क्या किया हमने 8,000 का 10% निकाला, कितना हो गया 800। 8,000 प्रिंसिपल था, 800 क्या था भाई इंटरेस्ट था, जोड़ लिया कितना हो गया 8800। यानी कि भाई 1 साल के बाद उस आदमी पे कितना कर्ज हो गया 8800 रुपये। लेकिन उसने क्या किया 4,000 रुपये दे दिए। तो जैसे ही 4,000 रुपये दिए उसके ऊपर कर्जा कितना रहा, सिर्फ और सिर्फ 4800 रुपये कर्जा रहा। अब अगले साल उसने फिर 10% ब्याज देना है, लेकिन अब वो 8,000 पर नहीं देगा, वो किस पर देगा, वो देगा इस 4800 रुपये पर देगा। ठीक है भाई, क्योंकि उसके ऊपर उधार सिर्फ अब 4800 रह गया। 4800 रुपये का 10% कितना हो गया 480 रुपये हो गया भाई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 4800 रुपये में 480 को जोड़ा तो कितने रुपए हो गए 5,280 रुपये। ये क्या होगा भाई, उसके सेकंड ईयर का अमाउंट होगा। जैसे ही वो 5,280 रुपये पे करेगा उसका सारा लोन क्या हो जाएगा, उतर जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं भाई इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, लो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो अ मैन बोरोड रुपीज 9,000 at in rate of 10% per annum compound interest. At the end every year he returns 3,000. At the end of third year how much money should he paid so that the whole sum be paid? यानी कि एक व्यक्ति 9,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 3,000 रुपये वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे और कितने रुपए भुगतान करने होंगे कि जिससे उसकी संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि वो हर साल के एंड में 3,000 रुपये देता है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि अगर वो तीसरे साल के एंड में कितने रुपए दे दे जिससे उसका सारा कर्ज उतर जाए। तब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये, रेट कितना है भाई 10%, टाइम कितना है 3 ईयर, ये चीज़ हो गई। तो देखो भाई 9,000 का 10% कितना हो गया भाई, ये हो गया 900 रुपये। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया 9,000 जमा 900 यानी कि 9900 रुपये क्या हो गया भाई अमाउंट। ये कितना हो गया 1 साल के बाद। अब उसने पे कितने कर दिए, उसने पे कर दिए भाई 3,000 रुपये। लो जी 3,000 रुपये। अब उसके ऊपर कर्ज कितने का हो गया 6,900 का। जो 6,900 हुआ ये क्या हो गया सेकंड ईयर प्रिंसिपल हो गया भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 6,900 का निकाल लूंगा 10%। ये कितना हो गया 69 यानी कि 690 690 रुपये। अब अमाउंट कितना हो गया 6900 जमा 690, ये चीज़ हो गई 099615 7569। दूसरे साल के एंड तक उसके ऊपर कर्जा हो गया 7,590 रुपये का। उसने क्या कर दिया दूसरे साल भी कितने रुपए चुका दिए 3,000 रुपये चुका दिए 095 और यहाँ कितना हो गया 4 भाई। यानी कि तीसरे साल उसे प्रिंसिपल कितना हो गया उसके पास हो गया 4,590 रुपये क्या हो गया उसके पास 3 साल का प्रिंसिपल हो गया भाई। अब वो ब्याज किस पर देगा 4,590 रुपये के ऊपर देगा और 4,590 के ऊपर कितना परसेंट ब्याज देगा वो देगा 10%, जो कि कितना हो गया 459 रुपये, जो कि कितना हो गया 459 रुपये हो गया भाई। ठीक है, यानी कि 4,590 रुपये तो पहला थे और 459 रुपये बाद में हो गए। 9 और 5 14 10 5, यानी कि तीसरे साल के एंड में उसके ऊपर लोन कितने का हुआ 5,049 रुपये का। और जैसे ही वो तीसरे साल में 5,049 रुपये अपने पे कर देगा तो उसका सारा लोन क्या हो जाएगा उतर जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया भाई मेरा आंसर हो गया। देखो फिर से देखो भाई, सबसे पहले उसने किस पर ब्याज दिया 9,000 पर, कितना दिया 900, अमाउंट कितनी हो गई 9900, कितने रुपए दे दिए 3,000 दे दिए, कितने बच गए उसके ऊपर 6900। ठीक है भाई, 6900 का 10% कितना हो गया 690, ऐड कर दिया कितना हो गया भाई 7,590 रुपये। ये 7,590 रुपये में से क्या करेगा वो 3,000 माइनस कर देगा। जैसे ही 3,000 माइनस किए उसके पास कितना बैलेंस रह गया 4,590 रुपये रह गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया तीसरे साल का ब्याज हो गया भाई 4,590 रुपये। ठीक है, इसका निकाला 10% कितना हो गया 459 हो गया। 4,590 में जब 454 रुपये जोड़ा गया, 454 नहीं माई मिस्टेक, 459 रुपये जोड़े गए तो कितना आंसर हो गया यहाँ से 5,049, यानी कि तीसरे साल के एंड में वो देगा 5,049 रुपये। मामला क्लियर है भाई। तो चलते भाई अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस एंड
2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस रेशियो इज 19:6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशो 19:6 है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो भाई, ये जो 3 साल का गैप और 2 साल का गैप है, मैं आप सभी से पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आप में कोई नया व्यूअर है तो प्लीज़ देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप इसके स्टार्टिंग के पार्ट जरूर देखो भाई, जिनका लिंक आप सभी को ऊपर या तो आई बटन में मिल ही रहा होगा अभी तक, और या फिर आप सभी को उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ये देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप जरा वो वीडियो देख लेना, उसके लिए है बात जो नया व्यूअर है भाई। ठीक है, तो देखो करते हैं स्टार्ट भाई। देखो 3 साल के CISI डिफरेंस। सबसे पहले देखो, मैं दोबारा आप लोगों के सामने चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। ये क्या था, प्रिंसिपल था, ये क्या था भाई, ए था, ये क्या था, ए था, ये क्या था, बी था भाई। ठीक है भाई, तो मैंने बताया था ए के अलावा जो बचता वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो देखो 2 ईयर CI माइनस SI, माइनस का मतलब डिफरेंस, वो क्या होता है भाई, बी होता था। ठीक है, अब देखो मैं 3 साल पे आता हूँ, तो यहाँ कितना हो गया भाई, ए हो गया, यहाँ भी कितना हो गया भाई, बी हो गया, यहाँ फिर से क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ फिर से क्या हो गया, सी हो गया। और मैंने बताया था कि भाई ए के अलावा जो चीज़ बचती है वो क्या होती है, डिफरेंस होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 ईयर CISI डिफरेंस, वो क्या होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि 3B प्लस C, ये चीज़ क्या होगी, 3 साल के CISI का डिफरेंस होगा भाई। ठीक है, अब देखो इसने क्या बात कह रखी है, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस और 2 साल के CI/SI के डिफरेंस का रेशो, वो कितना क्या रखा, 19:6, ये चीज़ क्या रखी है। तो आप एक बात देखो, B की वैल्यू भाई यहाँ से कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखो 3B प्लस C किसके बराबर है भाई, 19 के बराबर है। B की जगह क्या रख दूँ, 3, यानी कि भाई 3 × 6 जमा C बराबर कितना हो गया, 19। तो भाई C की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 19 घटा 18। देखो 6 × 18, उधर आके माइनस, C की वैल्यू कितनी हो गई, 1 भाई, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ C था, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ। जहाँ B था, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 6 लिख दूँ। तब आप एक सिंपल सी बात देखो, जो ये मुझे 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला है, इस 6 पे ही तो मिला है। तो यानी कि 1 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिला, किस पर मिला, 6 पर। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा कर दूं, 100 से। 2 से कट कर वैल्यू 3, यहाँ कितना हो गया 50। आंसर कितना हो गया भाई, 16/2/3% रेट। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर हो गया भाई। बात सेट है भाई। 3 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या होता है, 3B प्लस C होता है। और भाई 2 साल के CI/SI का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है भाई B होता है। ठीक है, ये था इसका भाई प्रॉपर सॉल्यूशन, जो कि आप सभी को करना नहीं है। करना क्या है ज़रा देखो भाई, अभी बताता हूँ। देखो 3:2 ये चीज़ है भाई, 19:6 ये चीज़ हो गई। देखो 2 साल वाले को हमेशा किससे गुणा कर दो, 3 से। कितना हो गया भाई 18। 19-18 में गैप कितना, 1 का, 1 लिख लिया भाई। पहले यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखी हुई थी, 6 लिखी हुई थी ना, 1/6 सीधा किससे गुणा कर दो, 100 से। कट कर वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 16 सही 2/3%। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 2 साल वाले को हमेशा किससे गुणा कर देंगे, 3 से। कितना हो गया 18। फिर दोनों का गैप देखें कितना आ गया, 19-18 में गैप कितना आ गया, 1 का गैप आ गया। इस 1 के गैप के नीचे वैल्यू क्या आएगी, 6। और ये 6 वैल्यू क्या थी, 2 साल के CI/SI का डिफरेंस था भाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 साल के CI/SI के डिफरेंस का रेशो और 2 साल के CI/SI के डिफरेंस का रेशो 26:8 है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो देखो 3 साल और 2 साल लिख लिए भाई। यहाँ कितनी वैल्यू 26, यहाँ कितनी है 8, ये चीज़ होगी। पीछे वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू किससे गुणा करनी है, 3 से। हमेशा किससे गुणा करूँगा, 3 से गुणा करूँगा। कितना हो गया 24। इन दोनों में गैप कितना भाई, 2 का। ये 2 रुपये मुझे किस पर मिले, मुझे मिले 8 पर, 2/8। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। कट कर वैल्यू यहाँ 4, यहाँ कितना हो गया 25%। ये हो गया भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई। सॉरी, बाय मिस्टेक एक्चुअल में हुआ ये इस क्वेश्चन में कि जो ऑप्शन है वो गलती से ऊपर वाले क्वेश्चन के दोबारा टाइप हो गए भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 25% है भाई। ठीक है, हमेशा सिर्फ आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि पीछे वाली वैल्यू किससे गुणा करनी है, 3 से। कितना आ गया भाई 24 आ गया, या वट एवर जो भी वैल्यू आए।
इन दोनों का गैप लूँगा, यानी कि इन दोनों का क्या लूँगा भाई, मैं गैप लूँगा। कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 रुपये मुझे किस पर मिले हैं, इस 8 रुपये में मिले हैं। तो यानी कि 2 8 का कितना परसेंट, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप लोगों से वैल्यू दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, जैसे मान लो भाई 3 साल और 2 साल ये चीज़ हो गई, ठीक है भाई। यहाँ मैंने लिख दिया 18 और मैंने यहाँ लिख दिया 5 भाई, ठीक है। यानी कि 3 साल के CISI का डिफरेंस कितना हो गया, 18, और जबकि 2 साल के CISI डिफरेंस कितना होता है, 5, ये कह दिया। तो क्या करेंगे भाई, देखो इसको हमेशा किससे गुणा करेंगे, 3 से। कितना हो गया, 15। दोनों में गैप कितना आ गया, 3 का। लो जी 3 हो गया। ये 3 रुपये किस पर मिले हैं, मुझे मिले इस 5 पर। 3/5 गुणा किससे कर दूं, 100 से। कट कर वैल्यू 20, 20 गुणा 3, कितना आंसर हो गया भाई, 60%। यानी कि देखो अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली सोल्व कर सकते हो विदाउट पेन और पेंसिल के भाई, ठीक है। साथ साथ 1-2 एग्जांपल और देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं भाई 3 साल और 2 साल, कुछ भी वैल्यू ले लो। जैसे आप 22/7 ले ली भाई, ठीक है। 22/7 ले ली। एक सेकंड के थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूँ, ये चीज़ लिख ली भाई। तो पीछे वाली वैल्यू हमेशा किससे मल्टीप्लाई, 3 से। 21 हो गया भाई। गैप कितना, 1 का। 1 रुपये किस पर मिला, 7 पर। गुणा किससे कर दूं, 100। आंसर कितना हो गया, 14 सही 2/7%। ये हो गया भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात सेट है, ठीक है भाई। तो भाई देखो आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।